Hello and welcome guys to our YouTube channel Success Path Academy. Today we will look forward for our next session, and today we will learn more about real numbers and its properties. As we all know that we have studied about real numbers and different type of classification of real numbers, and in previous class we have studied more about real numbers and their properties. So we will looking forward for other properties. I have written here laws of exponent for real numbers. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हम लोग का लॉ है एक्सपेरिमेंट एक्सपोनेंट का रियल नंबर्स का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला जो है वो प्रोडक्ट लॉ है, सेकंड जो है वो क्वोशंट लॉ है, थर्ड जो है वो पावर लॉ है, और फोर्थ जो है वो पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वोशंट ऑफ ए पावर है, जीरो पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल है। तो हम लोग इसको देखेंगे और देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट जो रूल है वो क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट लॉ में कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 2 है और 2 टू दी पावर 3 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो 2 है, और एक्सपोनेंट सिंपली मीन्स यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं 2 पे पावर 2 है तो ये इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर 2 पे पावर 3 है तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3 है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर a है और उस पे पावर m है, और वही अगर नंबर a पे पावर n है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 2 एंड 3, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी अगर रियल नंबर है ए, कोई भी अगर रियल नंबर ए है, नन जीरो रियल नंबर, और उस पर पावर m और n है, जहाँ पे m और n क्या है, वो रियल नंबर है, और a क्या है, यहाँ पे नन जीरो टर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर पावर a रहता है और m और उसका एक्सपोनेंट m और n रहता है, तो सिंपली वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है क्वोशंट लॉ रूल है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी बेस a है, फॉर एग्जाम्पल 3 पे पावर 6 है, और सेम बेस अगर उस पर मान लेते हैं पावर 3 है, तो ये अगर डिवाइड में रहता है तो ये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 3 टू दी पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 3। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि क्वोशंट रूल में ये होता है कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो वो क्या हो जाता है, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है पावर रूल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली पावर में क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर ए है, नॉन जीरो नंबर रियल नंबर ए है, उस पे पावर m और n है, तो सिंपली ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट में है, m जो ये पावर ये क्या है, ब्रैकेट में है, तो सिंपली ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते 5 है, इस पे पावर 3 है और इस पे पावर 6 है, तो ये क्या हो जाता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 5 टू दी पावर 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली अब फोर्थ रूल है पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि अगर कोई दो नंबर ए और बी है और उस पर पावर m है, तो वो क्या हो जाता है, वो सिंपली एक्सपेंड हो जाता है, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 5 है, मान के चलते हैं ये जो है इस पे पावर 6 है, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि 3 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 6। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 3 इंटू 5 दो अलग अलग नंबर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जो हम लोग नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि a टू दी पावर n और b टू दी पावर n, इसको क्वोशंट ऑफ ए पावर रूल कहते हैं। तो इसको जो अगर हम सिंपली देखा जाए, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 3 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। अगर इस टाइप का नंबर है, अगर वो सेम बेस है, 5 टू दी पावर 2 है, अगर सेम बेस है, तो वो क्या हो जाता है, 3/5 टू दी पावर होल पावर 2 हो जाता है। सिंपली इस केस में
जो है बेस वो क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बेस डिफरेंट हो यहाँ पे हो सकता है। अगर हम देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है जीरो पावर रूल है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर किसी भी नंबर पर पावर अगर जीरो होता है तो उसका क्या वैल्यू होता है, उसका वैल्यू सिंपली वन होता है। तो ये सब तो हम लोग पहले से ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग फिर से जान सकते हैं कि किसी भी पावर पे नंबर अगर रहे 5 टू दी पावर 0 है, इसका सिंपली मीन्स क्या है, वैल्यू वन होता है। किसी पर भी अगर जीरो पावर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, अगर किसी पे नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल में हम लोग यहाँ सिंपली देख रहे हैं, अगर ए पे पावर माइनस एम है तो सिंपली वो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें 2 टू दी पावर माइनस माइनस टू है तो इसका मतलब क्या है, सिंपली 1/2 टू दी पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी 1 टू दी पावर 4, 1/4 हो जाएगा, टू टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल है, तो ये सिंपली अगर a टू दी पावर 1/n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पावर n की जगह अगर 2 रहता है तो वो स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा, अगर पावर 3 रहेगा तो वो क्यूब रूट के फॉर्म में लिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब थोड़ा सा देखो। जैसे मान लेते हैं 2 टू दी पावर 1/3 है, तो इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 2 टू दी पावर अगर 1/3 तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2। जैसा कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि रियल नंबर्स के लिए है, और इसका जो रूल है वो बेसिकली हम लोग चार रूल जानते हैं इसको, प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशंट लॉ है, पावर लॉ है और प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ है। तो आप लोग सिंपली देख सकते हैं एग्जांपल के साथ कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं रूल को, जो कि रियल नंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आपका एग्जाम्पल है वो, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में वो आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रियल नंबर का जो है हम लोग का पार्ट क्या होता है, दो पार्ट हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिविजिबल होता है। एक जो होता है रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो हमारे पूरे होल नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर होते हैं, जो रियल नंबर्स और क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसको आप फर्दर कॉम्प्लेक्स को डिवाइड कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर में। और देखा जाए नेक्स्ट जो हमारा रियल नंबर्स का पार्ट है वो रैशनल और इरेशनल में डिविजिबल है। तो हम लोग मेनली जो देखते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर को ही पढ़ते हैं, और आगे भी जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा रैशनल और इरेशनल फॉर्म का नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है रियल नंबर के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे कुछ समझाने का कोशिश किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो चार रूल है, मेनली चार रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ एग्जांपल से, कि आखिर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 टू दी पावर 5 है, इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, टू टू जो है यहाँ पे क्या होता है, ये बेस होता है, और 5 यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोनेंट है। सिंपली 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 5 का मतलब सिंपली ये होता है कि 2 जो है 5 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली अगर 2 टू दी पावर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, 32। तो सिंपली जो है एक्सपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिसिटी है, ये रिपीट करता है अपने आप को डिजिट में। जो हम एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर ए है उस पर पावर एन है, इसका मतलब क्या होता है, ए जो है वो एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स। सिंपली हम देख सकते हैं कि ए जो है यहाँ पे बेस है विथ पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव बेस है, और एन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये क्या उसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। तो ये जो मेनली चार रूल हमारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन टू द पावर रूल, जीरो पावर रूल, और ये तो बेसिक है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग जान सकते हैं ये।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो हम लोग देखते हैं मेनली जो नंबर सिस्टम है हम लोग का, वो जो है रैशनल इरेशनल में डिवाइड है। और जो रैशनल नंबर है वो जो है इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताया था उसमें आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आप प्रीवियस क्लास जा करके जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स नहीं आएगा तो फिर आपको लोग को आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। एक्चुअली जो नंबर सिस्टम है हमारा वो जो है मैथमेटिक्स का बेस है। और अगर आप लोग को बेसिक्स नॉलेज से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आगे चल करके आगे क्लास में बहुत आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। और हम लोग देखना चाहेंगे कि अब जो नंबर सिस्टम का जो भी नंबर है रैशनल इरेशनल, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल कर रहे हैं कि अगर प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर जो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड होल नंबर्स क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो एग्जांपल अगर हम देखें नेचुरल नंबर का, ये क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट जा सकते हैं आप। जो काउंटिंग नंबर्स है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स के अंडर में आते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 टुगेदर विद जीरो, यानी कि जीरो ऐड कर देते हैं अगर हम नेचुरल नंबर में तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। तो सिंपली ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या हम जो है कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या। बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्योंकि देखा जाए तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, ये जो है नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है, और ये जीरो भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या वो क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। पर इसका जस्ट अगर हम लोग उल्टा कहेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, यानी कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बिकॉज जीरो जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर जो है वो नहीं आ सकता। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, मान के चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में। तो एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। ये देखा जाए तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। सिंपली मीन्स इंटीजर्स का क्या है, कलेक्शन है। इंटीजर्स जो है वो कलेक्शन है किसका किसका, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। नाउ इंटीजर्स जो है यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। तो सिंपली अगर देखा जाए इंटीजर्स का जो एग्जांपल है वो क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर्स है। और होल नंबर जैसा कि मैंने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में बताया कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। तो सिंपली नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगे, 1 2 3। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो इसकी क्या ये प्रत्येक इंटीजर्स में आ रहा है क्या, एवरी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर में आ रहा है क्या। आप लोग देख सकते हैं कि इंटीजर जो है ये -1 -2 जीरो है, लेकिन होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3। तो क्या प्रत्येक इंटीजर्स आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि प्रत्येक होल नंबर इंटीजर्स के अंडर आ सकते हैं, लेकिन इंटीजर जो है वो क्या हो सकते हैं प्रत्येक, क्योंकि -1 -2 -3 अगर देखा जाए, इधर चले जाइए आप नंबर लाइन के, तो सिंपली जो है वो नहीं आ सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारा। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो है हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि
प्रॉपर्टीज है ये नंबर के, कि जो भी नंबर होते हैं वो किसके अंडर कैटेगराइज किए जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि रैशनल नंबर वो क्या होते हैं। रैशनल नंबर जो भी वो वैसी संख्या होती है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ पे पी और क्यू क्या हो वहाँ पे इंटीजर्स हो, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्यू जो हो वो जीरो के इक्वल नहीं हो। तो सिंपली एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर अगर हम देखा जाए तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/3, 6/8, 3/4 कर देते इसको, -5/-2, -5/2। सिंपली अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या ये होल नंबर है क्या? होल नंबर जैसा कि मैंने बताया कि 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो सकता है। काउंटिंग numbers are called natural number, and if we add 0 to it, it will become the collection of whole numbers. Now rational number is in the form of p by q, but every rational is a whole number. Is this statement true? You can clearly see that, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर, प्रत्येक रैशनल जो नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक रैशनल नंबर वो होल नंबर नहीं, क्योंकि ये जो है क्या ये होल नंबर है क्या? क्या ये होल नंबर है क्या? क्या ये भी होल नंबर नहीं है। पर अगर देखा जाए जीरो, जीरो क्या है, जीरो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो प्रत्येक होल नंबर वो रैशनल नंबर हो सकता है, पर रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। इसका अगर रिवर्स देखें, रिवर्स इज ट्रू, सिंपली रिवर्स इज ट्रू। यहाँ पे भी जो रिवर्स है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, बट एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स, ये रिवर्स इज ट्रू। और सिंपली एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है, और एवरी होल नंबर इज ए रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये तीन स्टेटमेंट से हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर या इंटीजर्स या होल नंबर या नेचुरल नंबर, उसका जो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें। हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रियल नंबर जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जो है दो टाइप में कैटेगराइज किए गए थे। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर every irrational number is a real number। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वैसे संख्या होते हैं जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इरेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या, प्रत्येक इरेशनल नंबर वो रियल नंबर है कि नहीं है। तो प्रीवियस क्लास में देखे थे हम लोग इरेशनल नंबर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर रियल नंबर का दो पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल रैशनल एंड इरेशनल। सिंपली अगर रियल नंबर इरेशनल के फॉर्म है तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू है ये स्टेटमेंट। सिंपली ये चार स्टेटमेंट थे जिससे कि मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि आप लोग ये जो रैशनल नंबर है, बट इसका रिवर्स अगर देखा जाए रियल एवरी रियल नंबर
इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये जिसका जो रिवर्स होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखा जाए कि बहुत सारे रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अगर देखा जाए तो रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। रियल नंबर में हम लोग को डिविजिबिलिटी पढ़ना है, डिविजिबिलिटी पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हम लोग को साइक्लिसिटी भी पढ़ना है, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स। थर्ड में हम लोगों को एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। एचसीएफ एलसीएम में जो हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। फोर्थ में हम लोग को प्रोग्रेशंस भी पढ़ना है। ये जो बेसिकली नंबर सिस्टम का पार्ट है वो बेसिक से लेकर के आप इसको एडवांस तक कह सकते हैं कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में देख ले, सिलेबस उठा के देख ले, 9th के क्लास को देख ले, 10th के क्लास का देख ले, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के आप जो है ये बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप इसमें कवर कर सकते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो आपका फिफ्थ है, सॉरी, एवरेजेस एंड एलिगेशंस। डिविजिबिलिटी फॉर एग्जांपल, अगर अब डिविजिबिलिटी का एग्जांपल दिया जाए, इसमें हम लोग को डिविजिबिलिटी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर है, जैसे 121 है, अगर हम इसका डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली अगर इसका डिजिट देखें तो ये 3 डिजिट नंबर है। अगर हम इसका डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें तो इसका सिंपली हम क्या कर सकते हैं, डिजिट को ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 + 1। ये क्या हो गया, इसका समेशन अगर 3 आ रहा है इसका, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स है जो कि आपको पहले जानने होंगे इसमें। उसके बाद आप इसका चेक कर सकते हैं, अगर किसी का भी लास्ट डिजिट एडिशन करके अगर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो किससे डिविजिबल होगा, आप देख करके ये बता सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। ये साइक्लिसिटी में फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए 2⁴ है, तो सिंपली इसको क्या कर सकते हैं कि 2 × 2 = इसको 16 आते हैं। तो ये जो है साइक्लिसिटी जो होता है वो रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर नंबर है तो उसका साइक्लिसिटी क्या होता है, अगर 2 का साइक्लिसिटी 4 है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है डिजिट, यूनिट डिजिट वो क्या होता है, वो रिपीट करेगा उसके बाद। तो साइक्लिसिटी में हम लोग ये पढ़ेंगे। और एचसीएफ एलसीएम में तो हम लोग सीधा जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। प्रोग्रेशंस में हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, इसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं। और एक और आता है एचपी। एवरेजेस में जो आपको हम लोग देखते हैं, एवरेज अगर किसी भी नंबर का a + b + c/3, ये एवरेज होता है। एलिगेशंस हम लोग आगे देखेंगे। जो हम लोग को पढ़ना है मेनली डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी, एचसीएफ एलसीएम, प्रोग्रेशंस, एवरेज, एलिगेशंस पढ़ना है। और सिंपली जो हम लोग का बेसिक रूल हो नेक्स्ट है वो है बॉडमास। बॉडमास जो है वो सिंप्लीफिकेशन में यूज होता है, जो कि हम लोग का है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
जो जनरली जो हम लोग बॉडमास जो है वो रूल है, जो कि पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 - 3, अगर ये सिंप्लीफिकेशन देखा जाए ऑफ 3, ये अगर इसका सिंप्लीफिकेशन देखा जाए तो इसमें सारा कुछ हम लोग यूज़ किए हैं। ये जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और ये क्या है, ऑफ है। अगर देखा जाए तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, अगर मैं ब्रैकेट पुट कर दूं तो सबसे पहले किसका काम होगा, वो ब्रैकेट का काम होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, ऑफ का काम होगा, फिर डिवीजन का काम होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। पर एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट में पहले से दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 15 डिवाइडेड बाई 2 + 1 - 3 ऑफ है, अगर इसका मतलब क्या होता है, 3 का। हम लोग सिंपली जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं बॉडमास रूल से। ये मैंने एक एग्जांपल दे करके आपको समझाने का कोशिश किया है। जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स। जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। तो हम लोग नंबर सिस्टम में ये सारा चीज़ कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी हो गया, साइक्लिसिटी हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रोग्रेशंस हो गए, एवरेज एंड एलिगेशंस हो गए। बॉडमास का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक जो हम लोग को यूज़ कर सकते हैं इसमें, मैथमेटिक्स का यूज़ जो है, और स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था जो बेसिक्स है नंबर सिस्टम के, आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट है कि हाउ टू फाइंड ए टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अगर हम लोग देखें कि कोई भी रैशनल नंबर है 3/5 एंड 2/5, अगर ये दो रैशनल नंबर है तो इसके बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि 3/5 जो है वो रैशनल है, 2/5 रैशनल है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। तो ये अगर दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इसके बीच में हो सकता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर 3/5 है और 2/5 है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। सिंपली अगर देखा जाए तो 3/5 जो है उसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंड में कर सकते हैं तो सिंपली क्या होता है यहाँ पे 0.6, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम 0.4। तो अगर वैल्यू से देखा जाए तो ये अगर 0.6 और 0.4 है तो इसके बीच में कौन सा नंबर है। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए, नंबर लाइन पे देखा जाए तो अगर 0.4 जो है वो यहाँ पर है और 0.6 अगर यहाँ पर है तो इसके बीच में कौन कौन सा नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 0.5 दे दें, सेंटर पे अगर 0.5 दे दें तो यहाँ पे क्या होगा 0.41, 0.42, 0.43, 0.44। सिंपली जो है वो ये कहाँ तक जाएगा, 0.5 तक जाएगा। सिंपली इसके बाद जो है 0.51, 0.52, 0.53, ये कहाँ तक जाएगा, 0.6 तक जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर।
तो सिंपली जो है अगर ये देखा जाए तो ये पे 0.5 हो गया रैशनल, जो कि अगर हम इसको डेसिमल एक्सपेंड करें तो 1/2 एक नंबर है, जो कि ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में आता है। तो सिंपली ये बेसिक प्रोसेस है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम लोग का बेसिक प्रोसेस है वो ये भी है, और एक प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल 5/6 एंड 8/11। अगर ये दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में मुझे पांच ऐसे रैशनल नंबर निकालना है मुझे। तो सिंपली जो है इसका न्यूमरेटर वो क्या है, वो 5 है। 5 इज न्यूमरेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर। यहाँ पे 8 जो है वो न्यूमरेटर है, यहाँ पे 11 क्या है, वो डिनोमिनेटर है। तो 5/6 और 8/11 के बीच में मुझे पांच ऐसे रैशनल नंबर चाहिए जो कि ये दोनों के बीच में हो। तो सिंपली एक ऐसे भी कर सकते हैं, 5/6 प्लस 8/11 डिवाइडेड बाई 2, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा इसके बीच में। सिंपली अगर हम देखा जाए यहाँ पे 66 48 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपली ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ये जो है एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर हम देखा जाए, अगर हम ये 5/6 और 8/11 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, 103 एंड 132, तो नेक्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर निकल सकता है वो ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5/6 प्लस 103/132, ये ऐड करके डिविजिबल बाई 2, ये कर सकते हैं। ये जो फिर इसके बाद रैशनल नंबर निकलेगा, फिर वो दोनों को हम कर सकते हैं। फिर इस एक यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 103/132 प्लस 8/11 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो है ये बेसिक प्रोसेस है जो कि हम लोग किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के बीच में हम लोग कितना भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जो हम लोग के क्लास में 9 से 10 क्लास के बीच में शायद ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। पर एक यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। और एक नंबर कोई अगर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग है तो वो भी क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगर मान लेते 0.6 है, उस पर रेकरिंग है, इसको हमको p/q के फॉर्म में करना है, यानी कि एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस 0.6 इन द फॉर्म p/q। सिंपली p/q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं 0.6 है, तो इसका मतलब क्या है 0.666, ये क्या है, ये अपने आप में रिपीट कर रहा है। रेकरिंग का मतलब ये होता है वो क्या कर रहा है, अपने आप उसके बाद रिपीट कर रहा है। तो सिंपली अगर हम लोग देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो 6.6666 इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो x जो है क्या 0.6 पे रेकरिंग है, और यहाँ पे 10x क्या है 6.6 पे रेकरिंग है। तो अगर इक्वेशन 1 और ये 2 हो जाता है, तो सिंपली 1 - 2 अगर हम लोग कर देते हैं, 1 - 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या
देखते हैं 6.6 पे रेकरिंग माइनस 0.6 पे रेकरिंग, तो ये क्या हो जाता है 6 10x minus x 9x is equal to 6. Now from this we will get what? X is equal to 6 by 9 2 by 3. तो सिंपली 0.6 जो है अगर उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं। इसका मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से कुछ समझते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं 0 पॉइंट किसी पे भी अगर इस फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है तो उसको हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.423 अगर 3 पे रेकरिंग है तो सिंपली हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो हम लोग उतना से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है रेकरिंग वहाँ पर से हम लोग देखते हैं उसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद कितना डिजिट के बाद आया हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद स्टार्ट हुआ है रेकरिंग, तो सिंपली क्या करते हैं 10x से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है 990। अगर सिंपली देखा जाए 1000x क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो 1000x जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए 1000x क्या हो जाएगा 423 पे रेकरिंग हो जाता है। तो सिंपली जो 10x जो होगा वो क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 10x यहाँ पे से क्या हो जाएगा 4.23 यहाँ पे रेकरिंग है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 23 रेकरिंग एंड 23 रेकरिंग यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम हो जा रहा है, तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 419 990x इक्वल टू 419, सिंपली x क्या हो जाएगा 419 डिवाइडेड बाय 990। तो हम लोग इसको सिंपली कर सकते हैं कि अगर पॉइंट के बाद देखा जाए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उतना से मल्टीप्लाई करना है, और पॉइंट के बाद जिस जहाँ से रेकरिंग स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है उतना एक्स करके। तो सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कैलकुलेट पी बाई क्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर को हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.23023002300 इस तरह से वो रिपीट हो रहा है, तो क्या ये नंबर जो है रैशनल है इरेशनल है या फिर इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि ये जो है डिजिट जो है डेसिमल के बाद क्या कर रहा है रिपीट तो कर रहा है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है ये साइक्लिसिटी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो जिस जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 230 है, फिर उसके बाद 2300 है, फिर उसके बाद 23000 है, तो फिर नेक्स्ट टर्म वो क्या होगा 230000 होगा। सिंपली उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो साइक्लिसिटी है वो 0 का रिपीट कर रहा है, पर वो क्या हो रहा है रेगुलर पैटर्न और इंटरवल पर रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जिसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो सिंपली जो है मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ 0.582 अगर देखा जाए तो ये एक डेसिमल नंबर है, और इसका जो डेसिमल है वो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका क्या हो जाएगा ये 0.582 है, जो कि यहाँ पे क्या है सिंपली हम लोग देख रहे हैं ये क्या टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा ये रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर 0.582 को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉइंट हटने के बाद क्या हो जाएगा 0.582 बाई 1000। सिंपली हम इस लोगों इसको फिर फर्दर क्या कर सकते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 0.523 है और 523 पे रेकरिंग है,
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। तो जो कि हम लोग कर सिंपली से हम लोग देखें कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1000x सब्ट्रैक्शन होगा, पॉइंट के बाद स्टार्टिंग डिजिट ही रेकरिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो सिंपली x से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 999x कितना हो जाएगा, 523.523 पे रेकरिंग माइनस 0.523 पे रेकरिंग। सिंपली जो देखा जाए 523/999 x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 523 523 523 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो है रेगुलर पैटर्न पर अपने आप को रिपीट कर रहा है ये डिजिट। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिंपली हम लोग यहाँ पे 3 केस देख रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या हो गया, नॉन, ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। जो हम लोग का नेक्स्ट है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि रैशनल के कैटेगरी में आता है। और जो थर्ड हमारा केस है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, जो कि हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं रैशनल नंबर। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर से कि जो हम लोग का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर को क्लासिफाई करने के लिए, कि वो इरेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। हम लोग का जो फ्रैक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, वो हम लोग का 3 टाइप का होता है। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जो होते हैं, फ्रैक्शंस जो होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक जो हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और थर्ड जो है वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे ए क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और बी यहाँ पे डिनोमिनेटर है। पर यहाँ पे सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि बी जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा हमेशा, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर जो है वो क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो इस तरह से फॉर्म में होता है, सिंपली जो है 2/1/3, ये क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, वो फ्रैक्शंस आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, बहुत सारे हम लोग, ये जो बेसिक चीज़ है। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग कैटेगराइज कर चुके हैं वो रेशनल और इरेशनल को। जो हम लोग का आज का क्लास था वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ जो नंबर्स का है वो प्रॉपर्टीज का क्लास था। जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे, जो हम लोग का जो डिविजिबिलिटी रूल है, साइक्लिसिटी जो हम लोग का है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे उसको कवर करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच for watching this video, and please like, share and subscribe, because this is most important for all of us and our team members. So we will get back to you in next class. Thank you. Holy Grail.